नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम रेशियो चैप्टर के टेस्ट 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हुआ था। अगर आप भी टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि A/B 1/2/3/8 दे रखा है और B/C 1/3/5/9 दे रखा है और C/D 5/6/3/4 दे रखा है, तो हमसे A/B/C/D पूछा है। तो कैसे करेंगे? A/B कितना दे रखा है? 1/2/3/8। तो ये रेशो हमारी फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को हटाएंगे हम। फ्रैक्शन कैसे हटेगी? अगर नीचे सेम हो जाए तो हम इसे काट सकते हैं। तो सेम करने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से ही डिवाइड कर देंगे। तो नीचे अब 8 हो गया और यहाँ भी 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4/3। A/B आ गया 4/3। उसके बाद B/C दे रखा है 1/3/5/9। तो नीचे भी 9 करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब नीचे 9 हो गया, यहाँ भी 9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा। तो ये हो गया 3/5। अब C/D दे रखा है C/D 5/6/3/4। तो नीचे बराबर करना पड़ेगा, हम इसे 12 बना सकते हैं। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और इसे 2 से। तो नीचे 2 छिक्का 12 और 4 दिए 12, तो बराबर है, तो हम इसे काट देंगे। तो C आ गया हमारा 10 और D आ गया 9। अब A/B/C/D निकाल लेंगे। A/B हमारा आया था 4/3। B/C हमारा आया था 3/5 और C/D हमारा आया था 10/9। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे खाली जगह है तो साइड वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख लेंगे। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। अब कुछ कट रहा है तो हम इसे काट लेंगे। 5 से कट रहा है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। अब 3 कट रहा है चारों जगह, तो यहाँ कितना बच गया? 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। तो 8/6/10/9 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। प्रत्येक संख्या 55, 100, 65 और 116 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो? तो समान अनुपात में कैसे होती हैं? जैसे 4 संख्या हैं A/B प्रोपोर्शन C/D, तो समान अनुपात में कैसे होती है? जैसे A का रिलेशन B से होगा वैसा ही C का रिलेशन D से होगा। मतलब A/B बराबर C/D होगा। तो इन दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, उसे हम बोलते समान अनुपात। तो कैसे करेंगे? 55 है और 100, इस साइड है 65 और 116। तो ऐसे बोला कि इनमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि समान अनुपात में हो जाए। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए? हम x मान लेते हैं कि इनमें x जोड़ा जाएगा तब ये समान अनुपात में हो जाएंगी। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऑप्शन से कर लेते हैं। x की जगह ऑप्शन उठा के रख लेंगे, जो भी मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं 20। तो सबसे पहले 20 उठा के देखते हैं। तो 55 प्लस x की जगह 20 रखेंगे, नीचे 100 जमा x की जगह 20 रखेंगे। तो यहाँ 65 जमा 20, नीचे 116 जमा 20। तो ये कितना आ जाएगा? 75 और नीचे 120। इस साइड आ जाएगा 85 और नीचे 136 आ जाएगा। तो अब इसे काट लेते हैं। ये 15 से कट रहा है,
15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120। ये किससे कट रहा है? 17 से। 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136। तो इस साइड भी 5/8 आ गया और इस साइड भी 5/8, मतलब ये समान अनुपात में हो गए। मतलब हमारा जो ऑप्शन ए उठाया था हमने वो सही है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना हमें। तो सबसे पहले 5:11 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के बाद अनुपात क्या हो जाता है? 7:13। तो 13 की मल्टीप्लाई 5 से, 7 की मल्टीप्लाई 11 से। तो 13 पंजे 65 और 11 सत्ते 77। 77 में से 65 गए तो 12। अब 13 की मल्टीप्लाई 10 से और 7 की मल्टीप्लाई इस 10 से, और ज़्यादा में से कम को घटा देना है। तो इन दोनों का अंतर है 6। 6 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो 12 रेशो बराबर 60 है, तो 1 रेशो बराबर 12 पंजे 60। तो 1 रेशो आ गई हमारी 5 के बराबर। अब संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का अनुपात था 5:11। तो अनुपात में जोड़ कितना है इनका? 16। तो 16 रेशो किसके बराबर हो जाएगी? 16 गुणा 5, 16 पंजे 80। तो 80 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। दो नंबरों का अनुपात 3/2 अनुपात 8/3 है। जब प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो अनुपात 5/3 अनुपात 5/2 हो जाता है। तो पहला अनुपात दे रखा 3/2 अनुपात 8/3 और इनमें 15 की वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के बाद अनुपात हो जाता है 5/3 अनुपात 5/2। तो ये हमारे फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन हटानी पड़ेगी। इस साइड भी नीचे बराबर होनी चाहिए और इस साइड भी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसको 2 से। अब नीचे देखो 6 हो गया यहाँ भी और यहाँ भी 6, तो इसे हम काट सकते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 9 और इस साइड 8 दूनी 16। और उसके बाद 15 की वृद्धि करनी है। इस साइड भी नीचे बराबर बनाना पड़ेगा तभी कटेगा। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसे 3 से कर देंगे। अब नीचे यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6, तो कट जाएगा ये। तो ऊपर कितना बच गया? 10 और इस साइड 15। अब 15 की मल्टीप्लाई 9 से, 15 में 135। 10 की 60 से करेंगे तो 160। तो 160 में से 35 गए तो 25। अब इस 15 की मल्टीप्लाई इस 15 से और 10 की मल्टीप्लाई इस 15 से, और ज़्यादा में से कम को घटा देना है। तो इन दोनों का अंतर है 5। तो 15 पंजे 75। तो 25 रेशो बराबर है 75। तो 1 रेशो बराबर आ जाएगी 3। हमसे पूछा क्या है? तो बड़े वाला नंबर बताना है। तो बड़े वाला नंबर की रेशो थी 16। तो 16 थी ये 48। तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:5 है और कक्षा में 40 विद्यार्थी और आ जाएं तो 40 ऐड करना है इनमें, और 40 आने के बाद अनुपात क्या हो जाता है? 4:5:7। अब कोई भी 2 रेशियो में हम ट्रिक लगा लेंगे रेशियो वाली, तो हम इसमें लगा के देख लेते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10, 4 की 3 से 12, 12 में से 10 गए तो 2। अब 5 की इस 4 से और 4 की इस 40 से, ज़्यादा में से कम को घटा देना है। तो इनका अंतर है 1 और 40 से करेंगे तो 40। 2 रेशो बराबर 40, तो 1 रेशो बराबर 20। क्या पूछा है? शुरुआत में कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थियों की रेशो कितनी थी? 2, 3 और 5। तो कितना हो जाएगा? 10। 1 रेशो बराबर 20, तो 10 रेशो बराबर 200। 200 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एक समूह लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो ये बॉय हैं और ये गर्ल। कितने हैं? ये 5 अनुपात और ये 3 अनुपात। पहले 50 लड़के निकलते हैं, तो 50 लड़के निकल गए तो हम इसे माइनस करेंगे। उसके बाद बोला लेकिन बाद में 50 लड़कियां समूह में जुड़ती हैं, तो 50 लड़कियां और आ गई तो हम इसे प्लस कर देंगे। तो उसके बाद अनुपात 9:7 हो जाता है। तो अब 7 की मल्टीप्लाई 5 से और 9 की मल्टीप्लाई 3 से, और ज़्यादा में से कम को घटा देना है। तो 7 की 5 से करेंगे 35, 9 की 3 से 27। 35 में से 27 गए तो 8। अब यहाँ पे देखो एक साइड माइनस है और एक साइड प्लस,
जब निशानी डिफरेंट हो तो हम ऐड करते हैं। तो 7 की 50 से करेंगे तो 350 और 9 की 50 से करेंगे तो 450 और इनको ऐड कर देंगे क्योंकि निशानी डिफरेंट है इस बार। तो ये कितना आ जाएगा 800। तो 8 रेशो बराबर 800, तो 1 रेशो बराबर 100 आ जाएगा। पूछा क्या है, मूल रूप से समूह में लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी थी रेशो में 5, तो 1 रेशो बराबर 100, तो 5 रेशो बराबर कितना आ जाएगा 500। 500 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम प्रारूप देखते हैं। 50 पैसे तो इसको हम रुपये में बना लेंगे। 50 पैसे को रुपये में बनाएंगे तो 1/2, 25 पैसे को रुपये में बनाएंगे तो 1/4 और 10 पैसे को रुपये में बनाएंगे तो 1/10। ये क्या होगा हमारे प्रारूप। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो ये सिक्कों का अनुपात है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स है ये। और प्रारूप और नंबर ऑफ कॉइन्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है हमारी वैल्यू रुपयों के अंदर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 1, 3 की मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे तो 3/4 और 5 की इससे करेंगे तो 1/2। ये हमारी रेशियो आ गई रुपयों की। अब नीचे फ्रैक्शन है, ये नीचे बराबर कर लेंगे तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 4 है ही, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब नीचे 4 आ गया हर जगह तो हम इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है 4:3:2, ये रुपयों का अनुपात है। तो टोटल कितने हैं ये 4, 3, 7 और 2 9 रेशियो के अंदर है टोटल रुपये, और इसने दिए हुए हमें 90 रुपये। तो 9 बराबर 90, तो 1 रेशियो बराबर 10। तो रुपयों की 1 रेशियो 10 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना था, ये है 25 पैसे वाले, तो रुपयों के अंदर था इसका अनुपात 3, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 30 के बराबर। अब क्या बोला है, और प्रारूप था 1/4। अगर प्रारूप और नंबर ऑफ कॉइन्स की मल्टीप्लाई करें तो हमारे रुपये निकल के आते हैं। रुपये हमारे आए थे 30 और 3 रेशियो में बतानी है, तो 4 इस साइड चला जाएगा तो 30 × 4 120 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कुल राशि 225 में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। तो प्रारूप कितना है 50, 1 रुपये और 50 पैसे को रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/2 और 25 पैसे को रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/4। ये हमारा प्रारूप है। उसके बाद बोला सिक्कों का अनुपात 8:5:3, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। और प्रारूप ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू निकल के आती है, वैल्यू हमारी रुपये में आएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5/2 और यहाँ पे आएगा 3/4। ये रेशियो आ गई। अब नीचे फ्रैक्शन हटानी है तो नीचे बराबर करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 4 नीचे समान है, काट देंगे। यहाँ पे कितना आ गया 32 और 50 पैसे वाले 10 और यहाँ पे 3, तो टोटल कितने आ गए 32 और 3 35 और 10 45। तो 45 रेशियो आई है रुपयों की, और इसने दिए हुए हमें 225। तो 45 बराबर 225, तो 1 बराबर ये इसका 5 गुना है, तो 5 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं। तो 1 रेशियो बराबर हमारी 5 आई है। तो 1 रुपयों का अनुपात कितना आया था हमारा 32 रुपयों में। तो ये रेशियो आती है हमारी, ये रुपयों की आती है क्योंकि हमने यहाँ पे रुपये रखे थे 45 रेशियो के अंदर। 32 बराबर 5 दूनी 10, ऐसा लगी 1 5 15 और 1 16, 160। तो 160 रुपये थे टोटल। इसने पूछा में सिक्के, तो सिक्के कितने थे 1 × 8 बराबर 160 और सिक्कों का अनुपात था 8, तो 8 ही है, ये एक ही साइड आएगा तो डिवाइड में, तो मतलब 160 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं, 4.8 और 10.8 के मध्य औसत अनुपातिक और 0.4 और 2.4 के मध्य तृतीय अनुपातिक का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बताना है मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है, जैसे A, X और B,
ए का रेशियो जो x से होगा, x का वही अनुपात b से होगा। इसका मतलब हो गया a बटा x बराबर x बटा b। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पार x स्क्वायर बराबर ए बी, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो x बराबर रूट ए बी। तो मध्य अनुपात क्या होता है? रूट ए बी। वैसे ही अगर तृतीय अनुपात निकालें तो a b और x, ये है तीसरा अनुपात। कैसे निकालेंगे? a बटा b बराबर b बटा x, क्योंकि जो रिलेशन इसका होगा वही इसका इससे होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर ए एक्स, x बराबर कितना हो जाएगा? a डिवाइड में चला जाएगा तो b स्क्वायर बाई a, ये होता है तृतीय अनुपात। तो देखिए कैसे करेंगे अब हम, तो इसमें वैल्यू में पुट करनी है। तो मध्य अनुपात क्या होता है? रूट ए बी। ए कितना था हमारा? 4.8, बी कितना था? 10.8, इसका स्क्वायर रूट है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, नीचे 100 है, 12 आएगा तो स्क्वायर रूट से 1 बटा 10। 48 क्या होता है? 12 चौके 48, और 108 कितना होता है? 12 निम्मा 108। तो 12 यहाँ भी है और यहाँ भी, स्क्वायर रूट से 12 आएगा तो 1 12 12 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, 9 में से 3 बार आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, 24 दिया 72, तो 72 बटा 10 आ गया ये। उसके बाद इसका 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो b स्क्वायर बाई ए, b स्क्वायर कितना है? 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 बटे 0.4, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24, तो ये कितना आ जाएगा? 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 144, 24 छक्के 144 और बटा 10, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब इन दोनों का बीच का अनुपात बताना है। तो 10 से 10 कट जाएगा, 12 से 12 छक्के 72 और 12 का स्क्वायर रूट होता है 144, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 1:2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। p एक धनात्मक संख्या है जिसमें कि अनुपात p-5 रेशियो p+2 और p+7 अनुपात p-3 का मिश्र अनुपात 9:10 है। तो p का मान बताना हमें। तो मिश्र अनुपात क्या होता है? जैसे p-5 का अनुपात p+2 से है और p+7 अनुपात p-3। तो मिश्र अनुपात होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगी, और जो इन दोनों का अनुपात होगा वो 9/10 के बराबर होगा। तो ऐसे अगर इसे बेसिक से करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, इसे हम ऑप्शन से उठा के करेंगे। सबसे पहले p की वैल्यू रखनी है हमें, तो हम 6 वैल्यू रख के देखेंगे तो 6 में से 5 गए तो 1, और 6 और 7 13, और यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 और 2 8, और 6 में से 3 गए तो 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 13, 8 दिया 24, तो क्या 13/24 का अनुपात 9/10 के बराबर है? तो ये नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन बी उठा के देखेंगे 7, तो p की जगह 7 रखेंगे तो 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पे 7 और 2 9, 7 और 7 14, और 7 में से 3 गए तो 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 से ये 2 कट गया और 2 से ये 14, तो 7:9, तो ये 9/10 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन सी उठा के देखेंगे 8, तो 8 यहाँ पे p की जगह रखेंगे तो 8 में से 5 गए तो 3, और 8 और 2 10, 8 और 7 15, और 8 में से 3 गए तो 5, 5 को से 15 से काटेंगे तो 3, क्योंकि बीच में रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पे 10, तो 9/10 आया हमारा, और इस किसके इक्वल रखना था? ये 9/10 ही आना था, तो मतलब हमारा आंसर सही है, 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। यदि a+b रेशियो b+c रेशियो c+a बराबर 7:6:5 और 5 और a+b+c 27, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान बताना हमें। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इन तीन रेशियो को जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? a जमा b रेशियो c जमा c रेशियो a। तो ये कितना हो जाएगा? ये रेशियो के अंदर है, अगर इन्हें नंबर बनाएं तो हम इसे 7 के और 6 के और 5 के लिख सकते हैं।
तो इनका जोड़ किया तो इनका भी जोड़ करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 7 और 6 13 और 5 18 के। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हैं, 2b हैं और 2c। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बच गया a प्लस b प्लस c बराबर 18 के। 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया हमारा 9 के। तो हमारा a प्लस b कितना था 7 के। तो अगर a प्लस b प्लस c में से a प्लस b माइनस कर दें तो a प्लस b कितना था 7 के। तो 7 के इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो c कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2 के। तो c की वैल्यू आ गई 2 के। ऐसे ही b प्लस c की वैल्यू कितनी थी 6 के। तो b प्लस c की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस साइड 6 के जाएगा तो 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा ये 3 के। वैसे ही c प्लस a कितना था 5 के। तो c प्लस a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। c प्लस a है 5 के, तो 5 के 9 माइनस 5 के माइनस करेंगे तो 4 के। तो b कितना आ जाएगा 4 के। और इसने दिया हमें a प्लस b प्लस c 27 के बराबर है और हमारा आया था 9 के। तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा 27। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 तिया 27। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो ऐसे ही हम यहाँ पे रख लेंगे a और b और c में। तो हमारा आंसर आ जाएगा a कितना आ जाएगा हमारा 3 तिया 9। तो a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के, k है 3 तो 4 तिये 12 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 तिया 6। तो a की वैल्यू 9 है, b की 12 और c की 6। हमें बताना है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 9 और b की वैल्यू आई थी हमारी 12 और c की वैल्यू आई थी हमारी 6। अब नीचे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हटाना है तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेके देखेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका 36। तो 36 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसे 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसे 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई। अब नीचे 36 है हर जगह तो कट जाएगा। ऊपर आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 2a रेशियो 6b के डुप्लीकेट अनुपात तथा 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपात का गुणनफल बताना है। तो 2a रेशियो 6b का डुप्लीकेट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बटा 6 का स्क्वायर 36 और b का b स्क्वायर। और इसका गुणनफल किसके साथ बताना है इसके व्युत्क्रम का। तो 4a स्क्वायर इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1/4a स्क्वायर रेशियो इसका उल्टा करेंगे तो 1/25b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ये 25 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि नीचे बराबर करना है। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड 4 से, तो 100 हो गया नीचे हमारा। तो ये कट जाएगा 25 b स्क्वायर से करना है यहाँ पे a स्क्वायर से। तो ऊपर कितना चला जाएगा यहाँ पे 25 b स्क्वायर और यहाँ पे 4a स्क्वायर। तो कितना आ गई ये 25 b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो कितना आ गया 25 बटा 36। नेक्स्ट करते हैं 13 का 4 5 के तीसरे अनुक्रमानुपाती और 3 6 18 के चौथे अनुक्रमानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4 और 5 के तीसरे अनुपात निकालेंगे तो क्या होता है b स्क्वायर बाई a। तो b है हमारा यहाँ पे 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 बटे 4। तो कितना आ जाएगा 25 बटे 4। और इसका अनुपात बताना है इसके फोर्थ प्रोपोर्शन से। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, जो रिलेशन 3 का इससे है वही 18 का इससे होना चाहिए चौथे से। तो ये 3 दूनी 6 होता है तो 18 दूनी 36। तो यहाँ पे आएगा 36। तो इसकी रेशियो बतानी है अब हमें। तो 4 को उस साइड लेके चले जाएंगे, या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो 25 रेशियो 36 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो 25 रेशियो 144 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 14 का 4300 रुपये को 45 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पुरुष
महिला और बच्चे शामिल होते हैं। पुरुष, महिला और बच्चे को प्राप्त धन का अनुपात 12:15:16 है, जबकि प्रत्येक को प्राप्त अनुपात 6:5:4 है। तो पुरुष, महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्ञात करनी हमें। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ इसने 12:15:16। तो ये पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात है। तो टोटल रुपए मिले ही नहीं इतने 12:15:16। तो ये पुरुषों को मिले हैं मेल, ये फीमेल और ये चिल्ड्रन हो गए। तो प्रत्येक को कितने मिले हैं 6:5:4। ये है प्रत्येक। तो टोटल रुपए मिले इन्हें 12 रेशो के अंदर और एक को मिले हैं 6। तो अगर टोटल को हम प्रत्येक से डिवाइड कर दें तो हमारे जो इनकी संख्या पुरुष, महिला और बच्चों की वो निकल के आ जाएगी। देखो जैसे अगर मेल्स को 120 रुपये मिले हों और हर एक व्यक्ति को 6 रुपये मिले हों तो हम 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब 20 टोटल आदमी थे, तभी उन्हें प्रत्येक को 6 रुपये मिले हैं। तो इसीलिए हम टोटल को प्रत्येक से डिवाइड करेंगे। तो 12 को 6 से करेंगे तो 2, 15 को 5 से करेंगे तो 3, 16 को 4 से करेंगे तो 4। तो 2:3:4 हमारी क्या आ गई, ये इनके नंबर्स की रेशियो आ गई कि 2 मेल थे और 3 फीमेल और 4 चिल्ड्रन, ये इनकी रेशियो है। तो क्या दिया हुआ है, और इसने दिया हुआ है टोटल 45 व्यक्ति। तो कितने आ गए 2, 3, 5 और 4 9। तो 9 रेशियो है किसके बराबर 45 के। तो 1 रेशियो बराबर 5 के। पूछा क्या हमसे, इनकी संख्या ही बतानी है। तो 1 रेशियो बराबर 5, तो 2 रेशियो बराबर 10, 3 रेशियो बराबर 15, 4 रेशियो बराबर 20। तो 10, 15 और 20 इनकी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं 1104 रुपये को 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का को प्राप्त हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। प्रत्येक लड़के को कितना धन प्राप्त होगा। तो प्रत्येक को कितना दिया हुआ अनुपात 3:2:1। ये हर एक को इतने रुपए मिले हैं और पुरुष कितने थे 3, ये हैं मेल्स, ये फीमेल और ये चिल्ड्रन। तो एक को मिले हैं 3 रेशियो, लेकिन पुरुष हैं 3, तो कितना हो जाएगा 9। फीमेल को मिले हैं 2, फीमेल थी 4, तो 4 दूनी 8। और बच्चे को मिले हैं 1 रेशियो और लड़के थे 6, तो 6 कम 6, ये हमारा बॉय हो जाएगा। तो ये हो गया 6। ये क्या गया हमारा टोटल रुपए। रेशियो के अंदर कितने हैं ये 9 और 8 17, 17 और 6 23। रेशियो के अंदर है 23 और इसने कितने रुपए दिए हैं 1104। तो 23 बराबर 1104 हैं, तो 1 बराबर कितना आएगा 23 चौके 92, बचे कितने 8 और 10 18 184। तो 23 का कितना मल्टीप्लाई 184 होता है 8। तो 1 रेशियो बराबर 48 आ जाएगा। पूछा क्या हमारा प्रत्येक लड़के को, तो लड़के प्रत्येक को पूछा है और प्रत्येक वाले थे ये रेशियो, तो 1 रेशियो थी, तो 1 रेशियो 48 ही आया हमारा। तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे डेली क्विज चलती है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए उसको। थैंक यू।